गाइस पिक्सल लैब के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने उस वाले वीडियो में पिक्सल लैब के ऊपर वाले सभी ऑप्शंस को कवर किया था। आज हम इसमें नीचे वाले ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं, यानी कि जो नीचे ये वाले ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या काम के हैं और किससे क्या काम होता है, इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी जो वीडियोस आएंगे वो बिगिनर्स के लिए, जो स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं जानते पिक्सल लैब के बारे में, उसी को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट में क्या था, ये ऑप्शन थे, फर्स्ट में ऊपर वाले ऑप्शन थे, इसमें कुछ नीचे वाले ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं सभी। नीचे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखता है और कुछ यहाँ पर पहले से ही कुछ डिज़ाइन दिखते हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तो कुछ इस तरह का रहता है और यहाँ से आप जिस भी थीम पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, अप्लाई होती जाएगी। आप जिसको भी लेना चाहें जिस भी तरह की, तो यहाँ पर वो अप्लाई होती जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जो माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है ये बेसिकली क्या काम करता है, जैसे कि आपने कोई थंबनेल बनाया, जैसे मैं अभी पिक्सल लैब की यानी कि लाइन पार्ट बाई पार्ट वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो हमारा है ये है, तो इसी के जैसे बनते जाएं सारे थंबनेल और उसमें बस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बस मैं लिख। तो उस सिचुएशन में मैं ऐसा क्या करूँगा, इसको मैं प्रोजेक्ट बना दूंगा। ठीक है, तो मैं हर बार जाकर मतलब इस पर सिर्फ थोड़ी सी कस्टमाइज करूँगा और इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो जैसे मैं माई प्रोजेक्ट पर करूँगा तो मेरे यहाँ पर कुछ पहले से ही डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि ए वाला है, मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँ तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से माई प्रोजेक्ट काम करते हैं। लेकिन अभी आपको माई प्रोजेक्ट पे कोई, मैं जैसे कि अभी तो आप स्टार्टिंग से सीख ही रहे हैं, तो आपको तो ये सब अभी क्या लगेगा, बहुत ही टफ लगेगा। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सही समझने वाले। ठीक है, इसके बाद आपको अगर पिक्सल लैब एप्लीकेशन में टेस्ट, यानी कि आप जब उसमें कुछ लिखते हैं तो उसको टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट को किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर टेस्ट को एडिट करने के लिए इतने सारे मल्टीपल यानी कि 30 ऑप्शन आते हैं इसमें टेस्ट को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो जब आपको टेस्ट को एडिट करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने रोहित लिख दिया और ओके पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहित लिख के आ गया। अब इसको कहाँ पे कैसा करना है, कॉपी करना है, फ्रंट करना है, बैक करना है, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी हम सारे कुछ ऑप्शंस को ही समझ लेते हैं। ठीक है, इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सभी को समझेंगे, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, ये तो हो गया टेस्ट के लिए। देखो पिक्सल एप्लीकेशन में सभी चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अगर आपने कोई टेस्ट नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई टेस्ट आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सारे ऑप्शन खुल गए। अगर आप इसको थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर कोड्स और टेस्ट लिख लेने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यू लेना है तो यहाँ से फिर टेस्ट पर क्लिक करके फिर से न्यू ले सकते हैं। इसके बाद आता है इमेज का ऑप्शन। जब आपके किसी थंबनेल, पोस्टर या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, बैनर आपको जो बनाना है, आपको वो बनाना है तो कोई इमेज लेनी है आपको अपनी गैलरी से, तो उसको भी तो एडिट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट के बगल में एक ऑप्शन है, यानी कि ए के बगल में एक ऑप्शन है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम सभी को समझ लेते हैं, फिर इमेज को भी इम्पोर्ट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आता है स्टिकर्स। अगर आपको अपने थंबनेल के लिए या बैनर के लिए कोई स्टिकर चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल स्टिकर्स आ जाएंगे। आपको जो भी स्टिकर चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देना है, वो स्टिकर्स आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको जैसे जी वाला स्टिकर चाहिए तो आपको इस पर लेकर इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आपको जो चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डिलीट कैसे करते हैं आपने पिछले वीडियो में देख रखा है। ठीक है, तो स्टिकर्स हो गया। इंपोर्ट वाले ऑप्शन से आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिसेंट मुझे कोई इमेज चाहिए, तो ऐसे मुझे ये वाली इमेज चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आया। ठीक है, अब इसको कस्टमाइज करने के लिए सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। ठीक है, अभी तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं हाईलाइट करें, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा उसकी इमेज के साइड में, इसमें क्लिक किया तो अब वो सारे ऑप्शन चलेगा, क्योंकि आपको इमेज अभी सेलेक्ट ही नहीं है। जब सेलेक्ट ही नहीं है तो वो ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे ऑप्शन फिर से शो करने लगेंगे। जब आप साइड में कर देंगे तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ड्रॉ का। जैसे कि आपको कोई ड्रॉ करना है कोई चीज़, जैसे आप ड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ ऐसी कुछ बनाना है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको इरेज करना है तो इरेज पर क्लिक करके आपको इस तरह से कर देना है, इसकी डेंसिटी बढ़ाकर आप कुछ इस तरह से इसको
मिटा सकते हैं, यानी कि पेंसिल की तरह आप इसमें लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने थंबनेल पोस्टर में, तो आपको यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का शेप्स बनकर आएगा। लेकिन आपको डिफरेंट शेप चाहिए तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप बने हुए हैं, आपको जिस पर भी क्लिक कर दें, जैसे आपको कोई एरो चाहिए तो इस पर क्लिक करें और आपका एरो यहाँ पर आ गया। एरो से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम आगे समझेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो और आगे इसको सभी पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे जिससे आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि पिक्सल लैब आपको समझ में आ जाए, जिससे आप इसको चला सकें और हमें एडवांस लेवल की मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर ये चीज़ नहीं चाहिए तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको शेप समझ लिया। इसके बाद वेजर है, जैसे कि आपको कोई चीज़ को कट करना है, कुछ करना है, तो ये वेजर काम करता है, ठीक है। इसको भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कहाँ पर कौन से ऑप्शन है। अगर आपको एरो अलग से चाहिए तो आप एरो पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के एरो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस भी टाइप के एरो चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एरो यहाँ से अलग से भी ले सकते हैं। यहाँ पर शेप्स में भी आपको एरो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं या फिर अलग से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ से हमें क्या चीज़ लेनी है। अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है तो टेक्स्ट पे जाना है, इमेज करना है तो इमेज, स्टिकर, ड्रॉ, शेप्स, बेजर और एरो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है यहाँ पे, यानी कि अपने इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इमेज लगाना है, लेकिन आपको जैसे कि डायरेक्ट अपने किसी थंबनेल का बैकग्राउंड को चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पर कोई बैकग्राउंड बना, यानी कि कोई थंबनेल बना रहे हैं, उसको आपको बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। आप बैकग्राउंड को कलरफुल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इमेज की साइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं और इमेज को अपनी गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने कैमरा से कोई इमेज को क्लिक करके यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कलर लगाना है तो आप यहाँ पर कलर पर क्लिक कर देंगे तो आपके बैकग्राउंड में वो कलर यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर लगा। अगर आपको गार्डियन कलर चाहिए, यानी कि मिक्स कलर चाहिए, तो आप गार्डियन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मिक्स कलर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट करने का, कलर को एडिट करने का कि आपको किस तरह से चाहिए, या फिर अपने हिसाब से इसको किस तरह से करना है, ये भी आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से कलर बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप कलर बनाना है सब बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट लिखा और आपको इसकी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, यानी कि जैसे आपकी कोई इमेज है, आपने उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपको ट्रांसपेरेंट के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप जो भी लिखेंगे ये आपका ट्रांसपेरेंट बनेगा, ठीक है। ये सब्सक्राइब बटन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आप इमेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको जितना साइज़ करना है। इसको हम लोगों ने आगे भी देखा था, थंबनेल साइज़ करना है तो ओके, तो यहाँ से भी 3 डॉट्स पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रॉप का ऑप्शन तो ये हाईलाइट नहीं है। इसके बाद इमेज चाहिए ऐसे आपको, तो यहाँ से आप कोई इमेज भी ले सकते हैं जो आपको इमेज यहाँ पर चाहिए, जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं आप उन्हीं का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज नहीं करनी है, जैसे आपको जे वाली इमेज नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से करके फ्रॉम गैलरी से लेकर जो इमेज चाहिए आपको यहाँ से आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज को अपनी गैलरी से यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कैमरा का यूज करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इस तरह के ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन भी आता है, जैसे कि आपको कोई रोटेट करना है, विग्नेट करना है, नॉइस लगाना है। जैसे आपको नॉइस लगाना है तो आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी इमेज में थोड़ी थोड़ी नॉइस आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बढ़ाना है तो बढ़ा दे सकते हैं, जो सब कुछ करना है यहाँ पर कर सकते हैं। स्ट्रिप्स चाहिए तो यहाँ से आप स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो स्ट्रिप्स आ जाए कुछ इस तरह का। आपको कॉन्ट्रास्ट लगाना है तो कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो सब, यानी कि आपको कोई इमेज को उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको सैचुरेशन बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी उसको सैचुरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस थे कुछ क्या बोल सकते हैं ऑप्शन थे जो यहाँ पर हमने इससे समझ लिया, ये समझ लिया टेक्स्ट को किस तरह से एडिट करते हैं, इमेज को, शेप्स को, बेजर, एरो, ये हम अभी समझ रहे हैं कि कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह से इनको काम में लेना है। आगे जब हम एक एक ऑप्शन को सही से डिटेल्स में कवर करेंगे तब आपको इनको सही से समझ में आएगा कि किस ऑप्शन से क्या काम होता है। तो अभी हमने पार्ट फर्स्ट में ऊपर के ऑप्शन को कवर किया था और पार्ट 2 में नीचे के ऑप्शंस को। तो इसलिए आपको अगर आगे वाली वीडियोस भी सही से देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा
और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आए आपको टाइम टाइम पर कि ये अभी वीडियो पब्लिश हुआ है और आप इसको देखकर सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।